Good afternoon, students. Myself, Bhumika Taylor from Citizens Code. आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे विशेषण प्रयोगः परिचयः। विशेषण विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। प्रयोग यानी विशेषण एडजेक्टिव जो है उसका यूज हमें सेंटेंस में कैसे करना है। और परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें ये लेसन में क्या सीखना है कि जो एडजेक्टिव्स है उसका हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम कि यहाँ पे एक 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, नगरे एकः धार्मिकः विनम्रः श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति। तो क्या बताया है? इन द सिटी द सन ऑफ अ रिलीजियस हम्बल रिच पर्सन lives. Second, समायां परिशुद्धायां भूमो तान तप्तवती. She heated them on the leveled a clean land. Third, ततः स्नानशुद्धाय तस्मै अतिथये सा भोजनं दत्तवती. After that she gave food to that guest clean by bathing. तो ये 3 सेंटेंस हमें दिए हैं और इसके अंदर हमें ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स है उसका यूज कैसे किया है। The underlined word which are in the first sentence are recognized as adjective words. When adjective words are used, there has to be a noun. कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो यहाँ पे कौन से तौर पे यूज हुए हैं? एडजेक्टिव के तौर पे। डिफाइंड बाय एडजेक्टिव विशेष्य इन द सेंटेंसेस. As in the first sentence, एकः धार्मिकः विनम्रः. There are 3 adjectives and for 3 adjectives विशेष्य पद noun defined by adjective is श्रेष्ठी पुत्र. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि श्रेष्ठी पुत्र प्रति एक नगर में मर्चेंट जो है उसका सन तो रहता है लेकिन वो कैसा है? तो धार्मिक और विनम्र। तो ये क्या बताया है? धार्मिक और विनम्र वर्ड्स हमें यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे दिए हैं। इन द सेम वे इन द सेकेंड सेंटेंस समायः परिशुद्धायां वी आर 2 एडजेक्टिव्स एंड भूमो इज नाउन. कि नाउन है कौन सा? भूमि. तो क्या बताया है सेकेंड सेंटेंस में कि समायां परिशुद्धायां भूमो तान तप्तवती. कि वो कैसी जमीन पे वो क्या करती है? उसको हीट करती है. तो कैसी जमीन है वो? समायाम परिशुद्धायाः. परिशुद्धायाः यानी क्लीन एंड समायाम यानी लेवल्ड. While in the third sentence, Nana Suddhaya Tasmai are 2 adjective and Atithaye is noun. कि थर्ड सेंटेंस में नाउन कौन सा है? अतिथय. तो क्या बताया है कि वो अतिथि जो है, गेस्ट जो है उसको भोजन तो देती है लेकिन कब देती है? कि जब भी वो स्नान से शुद्ध हो जाए तब। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव, कि विशेषण क्या है। While explaining adjective, it is said that भेदकम विशेषणम. कि जब भी हमें कोई सेंटेंस में भेद यानी डिफरेंस बताना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? विशेषण. Adjective is that which is differentiates the
Bhedyam Visheshyam means which is worth differentiating, which is to be differentiated is Vishesya. Example, noun. For example, Puspam. While pronouncing word flower, we get the knowledge of all flowers in the word, but we say Rakta Puspam, red flower, and red word is added then from all flowers of the world, and another get aside, and the knowledge of only red flowers would be there. Thus, meaning of all flowers which we derived from the word flower has been differentiated by the word red, and so that is recognized as an the adjective of the flower. तो यहाँ पे क्या बताया है, फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है, पुष्पम, पुष्पम यानी फ्लावर, कि अगर हम फ्लावर यानी फूल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम फूल बोलेंगे तो हमें हमारे दिमाग में सारे जो भी फ्लावर्स है उसके बारे में आइडिया आएगा। लेकिन हम ऐसा बोले कि रक्त पुष्पम, तो यहाँ पे रक्त यानी रेड, रेड फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, तो स्पेसिफाई हो जाएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ रेड फ्लावर की ही बात कर रहे हैं। तो पुष्पम में जो रक्तम ऐड हुआ है, तो ये रक्तम क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण। क्यों विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि ये सिर्फ पुष्प यानी फ्लावर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक रेड फ्लावर की बात हो रही है। तो रेड वर्ड से फ्लावर में स्पेसिफाई आ जाएगा कि हम कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। This way it is seen when some noun word is called gives the meaning of the whole. Now if the meaning of whole it is not intended then to differentiate the meaning from the whole, some another noun word is to be used. The noun word used for making some difference is called adjective. कि क्या बताया है यहाँ पे कि जब भी हम कोई एक वर्ड और एक नाम का यूज करके बताए और उसको अगर हमें स्पेसिफाई करके बताना है, जैसे मैंने अभी आपको रेड फ्लावर का एग्जांपल दिया, तो वो रेड क्या दिखाता है, वो फ्लावर है, लेकिन रेड जो यूज हुआ वो फ्लावर के और रेड फ्लावर का जो डिफरेंस है वो दिखाता है। तो क्या बताया है, देखो बच्चों, यहाँ पे द नाउन वर्ड यूज फॉर द मेकिंग सच डिफरेंस, कि हमें कुछ अलग दिखाए, तो ऐसे इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। There are many trees in garden. If only one noun brooks is pronounced, then we understand any tree from all the trees inside the garden. But if one additional noun like big is used with this tree, then understanding only one big tree from all the big trees inside the garden will be there. कि क्या बताया है कि अगर हम वृक्ष बोलेंगे तो हमें जो गार्डन के अंदर सारे वृक्ष है उसके बारे में विचार आएगा, लेकिन वो वृक्ष के साथ हम एक वर्ड ऐड कर दे कि महान वृक्ष, तो गार्डन के अंदर जो बिग ट्रीज है उसके बारे में ही हमें सिर्फ ख्याल आएगा। तो वृक्ष और महान वृक्ष के बीच में ये डिफरेंस है। After that, if the third noun like fruit, then garden is added along with the two nouns big tree, then only fruit laden big tree from all the big trees inside the garden will be understood. Going a little further, if we use the fourth additional noun like broken and bhagnah, then only broken fruitful big tree will be understood.
Thus, from the noun word tree, we derive the large meaning of the tree of the whole world, and we make difference by adding the three additional words Mahan, Falwan, and Bhagnah. Big, fruits, laden, and broken, and so these three words are recognized as adjectives. तो बच्चों यहाँ पे गार्डन में बहुत सारे ट्रीज है जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे तीन वर्ड ऐड हुए हैं। देखो, एक तो मोहन, फिर फ्रूट लैदेन यानी फलवान, और थर्ड वन यूज हुआ है बग्न। तो ये तीनों वर्ड जो है वो हमें वृक्ष की डिफरेंशिएसिता दिखाता है, यानी जब भी हम वृक्ष के बारे में बोलेंगे तभी हमें सारे वृक्ष के बारे में ख्याल आएगा, लेकिन हम ये तीन वर्ड ऐड करके बोलेंगे तो ऐसी जो भी ट्रीज है उसके बारे में ही हमें ख्याल आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये तीन वर्ड जो है वो वृक्ष को यानी पेड़ को दूसरे पेड़ से अलग दिखाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव यानी विशेषण। Sometimes the use of the adjective word is also made for the extension of sentence. As Ramah Vedam Pathati, this is a primary short of sentence. There are totally three words in this: a subject, an object, and verb. Out of these three, these subject and object are two nouns but both are विशेष्य। कि कई सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ वाक्य की वृद्धि बढ़ाने के लिए ही ऐसे पदों का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है, देखो ये एग्जाम्पल दिखाया है रामः वेदम पठति। तो क्या होता है उसका, इसमें एक कर्ता दिखाया है, एक कर्म दिखाया है और एक क्रियापद दिखाया है, यानी कुल तीन वर्ड दिखाए हैं। इसमें से कर्म और जो करता है वो दोनों नाम यानी नाउन में आते हैं और ये दोनों ही विशेष्य है। Now with these two visheshya as kind, and when the adjective words will be added, the extension of the sentence will go on just as धीरः रामः धर्म ग्रंथम वेदम पठति। तो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे पहले जो दिखाया उसमें एडजेक्टिव नहीं था, सिर्फ नाउन ही थे। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव ऐड करके दिखाया है कि धीरः और धर्म ग्रंथ, राम वेद तो पढ़ रहा है लेकिन कौन सा वेद पढ़ रहा है? धर्म ग्रंथ। हियर राम एंड वेद टू विशेष्य विथ दिस ईच ऑफ एडिशनल नाउन। कि यहाँ पे दो नेम है, एक तो ये राम और ये वेद। फिर used by the adjectives because राम के साथ कौन सा एडजेक्टिव लगा है? धीरः, और वेद के साथ धर्म ग्रंथ। Because of these adjectives, the sentence of the two words extend to the sentence of five words. In the same way, if more adjectives are used with visheshya, this sentence become larger. As Suryavanशीय कौशल्यानंदनः राघवः विनीतः रामः प्राचीनतम सुप्रसिद्धम धर्म ग्रंथम वेदम पठति। तो देखो ये पहला जो दिया उसमें तीन वर्ड आए, फिर 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस बना, उसमें हमने दो एडजेक्टिव ऐड किए और यहाँ पे कई सारे एडजेक्टिव ऐड होके बहुत लंबा सेंटेंस बना है। तो देखो, बॉर्न इन सूर्यवंशम कौशल्यासन हम्बल राम ऑफ रघुकुल रीड्स अ वेरी एंशियंट फेमस रिलीजियस बुक। वेदा, तो यहाँ पे राम के बारे में भी कई सारे एडजेक्टिव यूज हुए हैं, जैसे सूर्यवंशीय, कौशल्यानंदनम, राघव, और वेद के बारे में भी
कई सारे यानी 3 एडजेक्टिव यूज हुए हैं, जैसे प्राचीनतम, सुप्रसिद्धम और धर्म ग्रंथम। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं और वो चीज का डिस्क्रिप्शन देने में अगर हम कोई स्पेशलिटी का यूज करते हैं, उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। Thus, it will be understood that adjectives extend the sentence. However, the use of adjectives become necessary to imply some sure meaning or for the extension of the sentence. कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब भी सेंटेंस को एक्सटेंड करना है और वो ही चीज को हमें अच्छे से दिखाना है, किसी की स्पेशलिटी दिखानी है, तो हम एडजेक्टिव का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। While using adjective, this matter has to be taken into consideration, especially that whatever the gender, person, case are used in the visheshya, the same gender, number and the case are used for the adjective. और हमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तभी हमें ये बाबत भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो नाउन का लिंग है, वचन है और विभक्ति है, वैसे ही हमें लिंग, वचन और विभक्ति का विशेषण में प्रयोग करना है। Hence, if in any visheshya pad masculine, gender, first class, plural, number have been used, it adjective also has to be used in masculine, gender, first case and plural। की क्या बताया है कि जो कोई यहाँ पे ऐसा होगा कि जो पुल्लिंग है, फर्स्ट विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति में है, प्लूरल नंबर में है, तो एडजेक्टिव में भी हमें वो ही रखना पड़ेगा। एडजेक्टिव भी हमें पुल्लिंग का लेना पड़ेगा, फर्स्ट केस का लेना पड़ेगा और प्लूरल का लेना पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बालकः प्रातः काले मधुरं दुग्धं पिबति। सेकेंड, अस्मिन् वर्षे मधुरा द्राक्षा मिलति। थर्ड, विगते सोमवासरे वयं मधुराणि आम्लानि खादम। तो अभी ये जो 3 सेंटेंस दिए हैं उससे हम समझते हैं in the above 3 sentences, accusative adjective like madhura is used when it is used with the visheshya dugdam, कि दुग्धम के साथ मधुरः एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये किसका है? न्यूटर जेंडर, फर्स्ट केस, सिंगुलर। Then it is used in the form of madhuram in neuter gender, first case and singular. तो दुग्धम जो है उसके हिसाब से ही मधुर का यूज हुआ है। Then in the second sentence it is used with the visheshya द्राक्षा, feminine gender, first case and singular. तो द्राक्षा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, फर्स्ट केस में है और सिंगुलर में है, तो उसके साथ हमने मधुरा भी किस में लिया है कि फेमिनाइन जेंडर में लिया है, फर्स्ट केस में लिया है और सिंगुलर में लिया है। हम इजीली इसका वो डिफरेंस देख सकते हैं कि दुग्धम के साथ मधुर वर्ड यूज हुआ है। देखो ये मधुर वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्या है? दुग्धम न्यूटर जेंडर का वर्ड है, तो यहाँ पे हमने मधुर भी न्यूटर जेंडर का ही लिया। फिर ये द्राक्षा जो है वो फेमिनाइन है यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हमने मधुरा जो लिया वो भी क्या लिया? फेमिनाइन का लिया। In the same way, in the third sentence with आम्राणी, आम्राणी न्यूटर जेंडर है यानी नपुंसकलिंग है, सेकंड केस प्लूरल है।
तो विशेष्य फ्रॉम मधुराणी कि तीनों सेंटेंस में हम मधुर का जो है वो देख सकते हैं कि फर्स्ट में मधुर दिया है, सेकंड में मधुरा दिया हुआ है और थर्ड में क्या दिया हुआ है, मधुरानी। तो ये तीनों जो है वो अपने जेंडर के हिसाब से, केस के हिसाब से और वचन के हिसाब से यानी सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के हिसाब से ये एडजेक्टिव यूज हुए हैं। Thus, all the adjectives are used according to the gender, case, person of the विशेष्य पद। विशेष्य पद मीन्स नाउन जो है उसके हिसाब से ही हमें ये ऐड करने हैं। Some special information regarding विशेष्य and विशेषण यानी substantive and the adjective. Numerical words are also adjectives. From them, ek, dvi, tvi, and chatur. These four words are used, changing their genders according to the विशेष्य। न्यूमेरिकल वर्ड्स यानी जो डिजिट है हमारे 1, 2, 3, 4 वो भी क्या है, 4 वर्ड्स आर यूज चेंजिंग देयर जेंडर कि उनका भी जेंडर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू विशेष्य यानी जो नाउन है, जो सब्सटेंसिव है उसके हिसाब से उसका भी जेंडर चेंज हो सकता है। इन ऑल द 3 जेंडर्स मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर, but after that forms of the word from pancha to astadhas are singular in 3 genders. All these words from ekon visanti to navavishanti. ekon visanti to ekon यानी क्या बताया है कि एकोन विसंति से लेके नव विसंति तक के सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है। आफ्टरवर्ड सतम एंड सहस्त्रम, सतम यानी 100, सहस्त्रम यानी ऑल्सो 100, तो ये कौन से जेंडर में है, न्यूटर में। Here it is to be remembered that the form of ek are in all 3 persons, but forms of dvi are in dual only, and those 3 chatur pancha are in plural gender. कि ये जो है द्विरूप मात्र द्विवचन में, त्रिचतुर्पंच जो रूप है वो सिर्फ बहुवचन में ही आते हैं। The nouns which are used as adjective of the verb are to be used mostly in neuter gender की जो नाम पद है और वो किसके साथ यूज होते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में ही यूज होते हैं। सेकेंड केस एंड सिंगुलर एज सुंदरम, लिखति, मंदम, गायति, मधुरम, वदति, सत्वरम, गच्छति। In this sentence, the noun like Sundar are used and the adjective of the verb. कि ये जो भी है सुंदरम, मंदम, मधुरम, देखो ये सुंदरम, मंदम, मधुरम, सत्वरम, ये जो है उसने क्रिया जो है हमारे वर्ब जो है यानी लिखति, गायति, वदति, गच्छति उसमें उसकी सुंदरता बढ़ाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब। They all are used in the neuter gender, second case in singular की ये सब किस में यूज हुआ है, तो जो नपुंसकलिंग है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन में ये सब यूज हुआ है। अभी हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। पहला दिया हुआ है हमें अस्मद यानी आई, फॉर्म्स इन ऑल द 3 जेंडर्स आर सिमिलर। कि देखो अस्मद का हमें दिया है आई, जिसका दिया 3 जेंडर में दिया हुआ है कि तीन लिंक जो है उसमें
एक जैसे ही यहाँ पे रूप है। देखते हैं फर्स्ट केस यानी नॉमिनेटिव से ये हम जो नाउन थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग फिर नपुंसकलिंग अकारांत इकारांत आकारांत उसमें हम ये लास्ट ईयर पढ़ के आए थे। जैसे देवः वर्ड है तो वो भी हम लोगों ने सीखा था। फिर नदी है तो नदी वर्ड इकारांत है। तो वैसे ही सेम अभी हमें ये प्रोनाउंस के फॉर्म सीखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव, सेकेंड केस एक्यूसिटिव, थर्ड केस इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ डेटिव, फिफ्थ एब्लेटिव, सिक्स्थ केस डिनेटिव, सेवंथ केस लोकेटिव। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है, आप 9th स्टैंडर्ड में ये 7th विभक्ति सीख के भी आए हैं। तो अभी आय का देखते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होगा। अहम आवाम वयम माम मा आवाम नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम मे आवाभ्याम नो अभ्यम्नः मत आवाभ्याम अस्मत् मम मे आवयोः नो अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। तो ये क्या है, ये अस्मत् के रूप है। अभी हम युष्मत् के रूप देखते हैं। युष्मत् यानी यू, तो त्वम यूयाम यूयम त्वाम त्वा युवाम वाम उस्मानव त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं ते तुवा युवाभ्याम वाम युष्मभ्यः वः त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तौ ते युवयोः युष्माकं वः त्वयि युवयोः युष्मासु। कि अभी आपको ये टेबल्स लर्न करने हैं, लेकिन एक साथ सभी टेबल्स लर्न नहीं होगे। तो अभी सपोज हम सारा खाना एक साथ खा लेते हैं तो क्या हमें एक साथ डाइजेस्ट हो सकता है? नहीं। तो आपको ये सारे टेबल्स लर्न करने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके लर्न करने हैं। तद यानी ही, तो सह जैसे हम इंग्लिश में जो भी मस्क्यूलाइन नेम है उसके लिए ही यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे संस्कृत में भी है कि ही मस्क्यूलाइन के लिए कौन सा वर्ड है? तद। तो ये उसके रूप दिए हैं। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। देखो, अगर मैं आपको एक इजी तरीका दिखाती हूँ ये लर्न करने का, तो जो ही सी ईट और हूँ जो है उसमें ये जो विभक्ति है थर्ड केस से लेके, यानी ये यहाँ से लेके ये सारे फॉर्म्स मोस्टली सेम ही आएंगे। तो अगर आपको ये लर्न करना है तो थोड़ी लॉजिक भी लगानी पड़ेगी। तो कैसे? ये सारे फॉर्म्स उसमें सेम आएंगे। अभी नेक्स्ट में देखते हैं। तो देखो बच्चों, तद यानी सी, तद इट न्यूटर जेंडर में है। यद यानी हूं, यद हूं फेमिनाइन, तो यहाँ पे ये यद मस्क्यूलाइन में दिया हुआ है और ये यद फेमिनाइन में दिया हुआ है। ज्यादातर ये जो है थर्ड केस का द्विवचन से लेके बहुवचन तक के, यानी ये तीन और चार, यानी टोटल जो 6th रूप है वो मोस्टली में सेम आएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी थर्ड विभक्ति द्विवचन बहुवचन से सेम है, किताभ्याम त्याभिः। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इसका ही है।
फिर यहाँ पे भी हम यद में भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये थर्ड केस से यहाँ पे थोड़ा इसका ही चेंजेस है। तो देखते हैं सा ते तः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभिः तेभ्यः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयो तासु। फिर तत तत ते तानि तत ते तानि तेन ताभ्यां तेः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्मै तयो तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। फिर देखते हैं यत यह यो ये यम योः यान येन याभ्याम ये यस्मि याभ्याम येभ्यः यस्मात् आभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः एषु। फेमिनाइन का यह देखते हैं याहा ये याहा याम ये याहा यया याभ्याम याभिः अस्यै आभ्याम याभ्यः अस्याः याभ्याम याभ्यः अस्याः ययो आशाम अस्याम अयोः आशु। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ये से यत का हूँ मस्क्यूलाइन भी सेम है और ये फेमिनाइन भी थर्ड केस से सेम है। यद यानी व्हाट ये न्यूटर जेंडर में है। यत ये यानी येन याभ्याम ये है यस्मिन् याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः अस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः एषु। अभी किम का देखते हैं। किम यानी व्हाट हूँ मस्क्यूलाइन कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम के है। देखो याभ्याम यहाँ पे यद है तो याभ्याम है, यहाँ पे किम है तो क्याभ्याम है। तो आप ऐसे भी ये याद रख सकते हो कि ये न याभ्याम ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा य का क हो जाएगा। केन काभ्याम के है कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। फिर किम व्हाट हूँ फेमिनाइन काहा के काहा काम के काहा कया काभ्याम काभिः। फिर कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्यायाः काभ्याम काभ्यः कस्यायाः कयोः काशां काश्यां कयोः काशु। अभी देखते हैं किम व्हाट विच न्यूटर किम के कानि किम के कानि केन काभ्याम केः कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। तो ये जो ये वो यद व्हाट है वो हूँ है हूँ व्हाट ये जो भी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में वो हम जैसे इंग्लिश में WH क्वेश्चन का यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही हमें ये संस्कृत में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थ वाक्य बनाने में यूज हम कर सकते हैं। देखते हैं इदम यानी धीस मस्क्यूलाइन अयम इमो इमे इयम इमो इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अन्ययोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु। कि
ये किसके रूप है? अभी इदम, इदम यानी दीज मस्क्यूलाइन, फिर इदम यानी दिस फेमिनाइन, तो उसमें आएगा इयम, इमे, इमाहा, इमाम, इमे, इमाहा, अनया, आभ्याम, आभि, अश्यै, आभ्याम, आभ्यः, अश्याः, आभ्याम, आभ्यः, श्याः, अनयोः, आशाम्, अश्माम्, अनयोः, आशु। फिर देखते हैं इदम यानी दीज न्यूटर, तो इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। तो जब भी हम इदम यानी दीज न्यूटर जेंडर में हमें ऐड करना है तो हम ये फॉर्म में से ले सकते हैं। अभी देखते हैं सर्व ऑल मस्क्यूलाइन, सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वेः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वेस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। तो ये किसके रूप है? सर्व ऑल मस्क्यूलाइन के हैं। अभी हम देखेंगे सर्व ऑल फेमिनाइन। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये सारे टेबल एक साथ ही लर्न करने हैं। जैसे थोड़ा अपना दिमाग चलाना, थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़े टेबल्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, कई सारी विभक्ति एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, तो थोड़ा थोड़ा इसको लर्न करते जाना। अभी आया कि सर्व यानी ऑल फेमिनाइन, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वयाः, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम्, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। तो ये सारे हुए सर्व ऑल फेमिनाइन। भी देखते हैं सर्व ऑल न्यूटर, और ये आपका लास्ट टेबल है। अगर मैं आपको और एक इजी तरीका दिखाऊं तो आप ये लास्ट के वर्ड से भी याद रख सकते हो, जैसे कि सर्वम, तो यहाँ पे सर्व में लास्ट में क्या आया? म। सर्वे, तो यहाँ पे आया ये सर्वाणी यानी णी, तो सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वेः, सर्वस्वे, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्व, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1। समुचितेन रूपेण रिक्तस्थानानां पूर्तिः करणीयाः। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्लैंक्स दी हुई है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो हमें फाइंड आउट करना है, ये फिलअप्स हमें प्रोनाउन में से दी है, तो ये दिया हुआ है, तो ये कहाँ पे आएगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यह, यऊ, ये, तो ये जो ये है वो यद, जो यद मस्क्यूलाइन है हूँ, इसमें है प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये क्या हुआ? यह, यऊ, ये। फिर सेकंड में देखते हैं सर्वस में, तो
ये सर्वस्व में कहाँ पे आता है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो ये सर्वस्व में आता है सर्व ऑल मस्क्यूलाइन में, तो उसका आएगा फोर्थ केस में है सर्वस्व में सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। फिर कयो दिया हुआ है, तो पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ये कयो कहाँ पे आता है, कौन से प्रोनाउन में आता है वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये कयो आता है, देखो कि व्हाट मस्क्यूलाइन में भी आता है, फिर फेमिनाइन में भी आता है। आप जो भी लिखो वो सच है। आप कश्य कयो हो केशाम लिखो वो भी सच है, कस्मिन कयो हो केशु लिखो वो भी सच है, फिर कश्याहा कयो हो काशाम लिखो वो भी सच है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ कयो दिया हुआ है, ये नहीं दिखाया है कि हमें यही जेंडर में से लेना है, यही केस में से लेना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तस्मिन तयोः तेषु, अभी हमें यहाँ पे तस्मिन वर्ड दिया हुआ है, तो वो तस्मिन कहाँ पे आएगा वो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो तस्मिन आता है थर्ड इट न्यूटर जेंडर में सेवंथ केस में, तो आएगा तस्मिन तयोः तेषु। फिर यस्याहा, यस्याहा कहाँ पे आता है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यस्याहा यानी यभ्याम याभ्यः पंचमी विभक्ति में आता है, फिर षष्ठी में भी आता है। एक्सरसाइज नंबर 2, कोष्ठगत शब्दस्य योग्यं रूपं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। कि हमें क्या दिया है कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक में वर्ड्स दिए हुए हैं उसको हमें विभक्ति यानी प्रोनाउन में यूज करके उसको लिखने हैं। तो फर्स्ट है ब्लैंक विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिताः भवन्ति। तो क्या है, कठिनेभ्यः विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिताः भवन्ति। तो हमने ये कठिनेभ्यः का कैसे आइडेंटिफाई किया, पीछे विघ्नेभ्यः है, तो ये जो भी जेंडर में है, जो भी केस में है, वो ही हमें आगे लेना पड़ेगा। फिर सूरापानम ब्लैंक वर्तते, यहाँ पे हमें दिया हुआ है विघ्न रूप, तो क्या आएगा विघ्न रूपम। वैसे थर्ड समय संजात प्रलंब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रलंब। देखो ज्यादातर तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको एक इजीली ट्रिक दिखा रही हूँ कि अगर आपको ज्यादा नहीं सोचना है तो पीछे जो भी सफिक्सेस ज्वाइन हुए हैं वो आपको आगे ऐड करके फिलअप्स भर देनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 100% राइट ही होगी, लेकिन 100 में से 95% केसेस में ऐसा होता है कि जो पीछे सफिक्सेस है वो ही ऐड करके वर्डिंग आगे आते हैं। सुरापानम यानी विघ्न रूपम, यहाँ पे समय है तो यहाँ पे प्रलंब है। फिर जलम ब्लैंक अस्ति, रोटी का ब्लैंक अस्ति, देखो यहाँ पे जलम है तो यहाँ पे उष्णम आया, और यहाँ पे रोटी का है तो यहाँ पे उष्णा आया, यानी पीछे का जो सफिक्स है वर्ड के आगे पीछे का वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं ना लग गया तो तीर वरना तुक्का, तो ऐसा है, अगर आप कुछ न करो उससे बेटर है कि आप कुछ करो। मत्स्यः गंभीरे जले प्रविशन्ति, तो यहाँ पे जले है तो यहाँ पे क्या आया गंभीरे। थर्ड संख्यावाचकेन विशेषणेन रिक्तस्थानानां पूर्तिः करणीया।
तो अभी यहाँ पे हमें जो डिजिट है वो ध्यान में रख के फिलअप्स भरनी है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ब्लैंक श्रेष्ठी पुत्र वसति, तो एक दिया हुआ है तो उसका क्या आएगा, एक। फिर कूपे ब्लैंक्स कन्या दृष्टा, उसमें भी एक दिया हुआ है तो उसका क्या आएगा, एका। देखो पीछे पुत्र है, यहाँ पे कह लगा, यहाँ पे कन्या यानी या है तो एका लगा। फिर ब्लैंक चत्वारः विघ्नाः भवन्ति, सॉरी ब्लैंक विघ्नाः भवन्ति, चतुर दिया है तो उसका क्या होगा, चत्वारः। संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति, तो वचनानि है तो त्रि का क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रीणि। वर्गखंडे पंचविंशतिः छात्राः पठन्ति, तो क्या होगा कि छात्राः है तो यहाँ पे पंचविंशतिः। कोष्ठगत शब्दस्य उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अभी फोर्थ एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं उसके हमें रूप ढूंढ के लिखने हैं। तो देखो, तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरेः युक्तम, तो यहाँ पे तत् का क्या हुआ है, तम हुआ है। तत्कथम गुणवंतीं भार्यां अहम विन्देमीति, यहाँ पे गुणवंती दिया हुआ है तो उसका क्या हो गया, गुणवंती। थर्ड, तान शालीन प्रथमम आतपे तप्तवती, तान, तत का क्या हुआ, तान। सर्वे मानवाः सुखिनः भवन्तु, तो सर्व का क्या हो गया, यहाँ पे सर्वे। फिर नूनतानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्, तो नूतन है तो उसका क्या हो गया, नूनतानि। और एक दूसरी ट्रिक ये भी है कि ज्यादातर सेंटेंस हमारे लेसन में से ही आते हैं, तो हम ये लेसन अगर केयरफुली रीड करेंगे तो हमें तुरंत आइडिया आ जाएगा कि इसके साथ यही वर्ड आएगा। कि जैसे तम दृष्ट्वा जल त्रम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरेः युक्तम, तो यहाँ पे तत्का तम किया है तो ये टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है, तो हमें तुरंत माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे तम लगेगा, यहाँ पे गुणवंतीम लगेगा, यहाँ पे सर्वे लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार टेक्स्ट बुक के लेसन भी ये ग्रामर के लिए केयरफुली रीड कर लेना। फिफ्थ, कोष्ठगतम विशेषणम वाक्य योग्य रीत्वा प्रयोजक। अभी ये लास्ट एक्सरसाइज है, देखते हैं। जाया प्रत्यय मधुमतीम वाचम वदतु, तो यहाँ पे हमने मधुमती का मधुमतीम किया, ये भी टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है। सेकेंड, दुस्तानाम विद्या भर रूपा भवती, तो यहाँ पे भर रूप का हमने क्या बनाया, भर रूपा। थर्ड, सर्वाणी पुस्तकानि तत्र सन्ति, तो यहाँ पे हमने सर्व क्या रूप लिया है, सर्वाणी। इदम जलम सगरम, तो यहाँ पे हमने सगर का क्या किया है, सगरम। एषा मदीया स्थिति संजाता, मदीय, मदीय का हमने किया है मदिया, तो फर्स्ट में आंसर आएगा मधुमतीम, सेकंड में बार रूपा, थर्ड में सर्वाणी, फोर्थ में सगरम और फिफ्थ में मदिया। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर, ग्रामर के रिलेटेड चैप्टर नंबर 2, विशेषण प्रयोग परिचय। हाँ, अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.